Welcome you all. Myself, Mr. Sandeep N. Badelia, and today we will discuss about limit test for chloride. In your examination, question will be asked in this manner: define limit test, explain limit test for chloride. तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? You have to give definition of limit test, then you have to explain the limit test for chloride. So first we will discuss about definition of limit test. Limit tests are qualitative or semi-quantitative tests that design to control small quantities of impurity that present in the substance. तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर अगर थोड़ी भी क्वांटिटी में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी क्वालिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन की गई है उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट. नाउ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. फर्स्ट वी विल गिव द प्रिंसिपल फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड. दिस लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन silver nitrate and soluble chloride in presence of dilute nitric acid that will give silver chloride precipitates and nitrate ion will be liberated. These silver chloride precipitates are insoluble in dilute nitric acid. तो ये रिएक्शन में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट दैट विल रिएक्ट विथ soluble chloride इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स देंगे जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर इनसॉल्युबल है. दिस फॉर्म्ड सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विल मेक द सॉल्यूशन टर्बिड. तो इसके कारण ये जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाएगा. द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी इन द टेस्ट नेस्लर सिलेंडर विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ओपेलेंस that produced in the standard नेस्लर सिलेंडर. तो टेस्ट नेस्लर सिलेंडर जो भी है उसके अंदर जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर के साथ. दिस एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड दैट प्रेजेंट इन द सैंपल. तो टर्बिडिटी की जो भी मात्रा है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ क्लोराइड दैट प्रेजेंट इन सैंपल. अगर सैंपल में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो टर्बिडिटी ज़्यादा मिलेगी. अगर सैंपल में क्लोराइड की मात्रा कम है तो टर्बिडिटी हमें कम मिलेगी. दीज आर दी नेस्लर सिलेंडर्स. वन नेस्लर सिलेंडर वी विल लेबल एज टेस्ट एंड अनदर वी विल लेबल एज स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर. इन द टेस्ट सिलेंडर वी विल टेक 1 ग्राम एक्यूरेटली वेट सब्सटेंस. 1 ग्राम सब्सटेंस हमें टेस्ट नेस्लर सिलेंडर में लेना है. इन द स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर वी विल टेक 1 ml 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर में हमें लेना है 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. 58.45 gram per mole is the molecular weight of sodium chloride. So this is the standard solution. In both the Nessler cylinder we will add 1 ml dilute nitric acid solution. Then we will dilute both the Nessler cylinder up to 50 ml with distilled water. Approximately 48 ml हमें ऐड करना रहेगा because 2 ml जितना हमने प्रीवियसली ऐड कर दिया है. देन इन बोथ द नेस्लर सिलेंडर वी विल ऐड 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे ओपेलेंस और टर्बिडिटी विल बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ द सिलेंडर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड. द टर्बिडिटी और ओपेलेंस दैट प्रोड्यूस इन टेस्ट विल बी कंपेयर्ड विद दैट प्रोड्यूस इन द स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है टेस्ट के अंदर उसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के अंदर जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है उसके साथ. दिस कंपैरिजन विल बी डन इन द डार्क बैकग्राउंड.
तो हमें यूज़ करना है डार्क बैकग्राउंड ताकि हम इजीली ये टर्बिडिटी कंपेयर कर सके। इफ टर्बिडिटी और ओपेलेंस दैट प्रोड्यूस इन द टेस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर टेस्ट के अंदर टर्बिडिटी जो भी प्रोड्यूस हुई है वो अगर स्टैंडर्ड से कम है, देन दिस सैंपल पासिस द लिमिट टेस्ट एज पर IP 2018। तो हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट पास करेगा एज अकॉर्डिंग टू IP 2018। और ऐसा नहीं है इफ टर्बिडिटी और ओपेलेंस दैट प्रोड्यूस इन द टेस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड, तो हमारे टेस्ट सिलेंडर के अंदर, टेस्ट सैंपल के अंदर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, देन दिस सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट एज पर IP 2018। तो यहाँ पर हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फेल करेगा एज अकॉर्डिंग टू IP 2018। So this is all about limit test for chloride. Whenever question asked in your examination, you have to mention all these things. Over. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.